ना तो वह घोड़े के बल को चाहता है और न पुरुषों के पैरों से प्रसन्न होता है। बुधवार 28 अगस्त 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है गिनती अध्याय 9 और उसका 18वां वाक्य। यहोवा की आज्ञा से इजरायली कूच करते थे और यहोवा ही की आज्ञा से वे डेरे भी खड़े करते थे, और जितने दिन तक वह बादल निवास पर ठहरा रहता उतने दिन तक वे डेरे डाले पड़े रहते थे। आपका दिन आशीषित हो। परमेश्वर ने लोगों की अगुवाई 40 साल तक रेगिस्तान में की, जब तक वे वाचा की जमीन पर ना पहुँचे। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर अगुवाई करता है। या हम जानते हैं कि इजराइल के लोगों को यह नहीं पता था कि वे वाचा की जमीन में कैसे प्रवेश करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें उस वक्त प्रवेश करने नहीं दिया। ये इसलिए था क्योंकि उन्हें अपनी सामर्थ पर विश्वास नहीं था, न ही परमेश्वर की सामर्थ पर कि परमेश्वर उन लोगों को जो वहाँ पर उपस्थित है उनके द्वारा पराजित करेगा। इसलिए उन्हें रेगिस्तान में 40 साल तक घूमना पड़ा, और जब परमेश्वर उनकी अगुवाई इस रेगिस्तान में कर रहा था, वही उन्हें आज्ञा देता कि वे रुकें और वही उन्हें आज्ञा देता कि वे आगे बढ़े। जब बादल वाचा के संदूक पर ठहरा रहता, उसका अर्थ यह था कि वो वहीं बसे रहें, और जब बादल वहाँ से हट जाता तो वह कूच करते। मित्रों, अपनी जिंदगी की यात्रा में, अपने विश्वास की यात्रा में हम परमेश्वर को अनुमति दें कि वह हमारी अगुवाई करे। बहुत बार बहुत सी बातों की वजह से हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दर्शन हमारी अगुवाई करता है, कोई हमें प्रभावित करता है तो उसकी वजह से हम आगे बढ़ जाते हैं। हम प्रसिद्ध होने के लिए कभी आगे बढ़ जाते हैं। हमें कोई विशेष जगह या विशेष स्थान मिलता है जहाँ पर हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हम परमेश्वर को अनुमति दें कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, न कि हम स्वयं आगे बढ़ते जाएं। हो सकता है कि हम यात्रा के बारे में जानते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के लिए ठहरे रहें कि वह हमारी यात्रा की अगुवाई करे। हम परमेश्वर को निहारें और उसी की अगुवाई में आगे चलें, ताकि हम यात्रा भर उसके अद्भुत कार्यों को देखें, और सही समय पर वो हमें विजय देता है, और वही हमें उस विजय की जगह पर ले जाएगा और हम आशीषित हो जाएंगे। परमेश्वर ही है जो भविष्य को जानता है और वह हमारी अगुवाई करेगा। इसलिए हम अपने आप को संपूर्णता उसके हाथों में सौंप दें, ताकि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। हम परमेश्वर की बातों को सुने, इस बात को समझें और परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारी अगुवाई करता है। हमारी सहायता कर परमेश्वर, हमारा अगुवा तू बन और हमारी अगुवाई कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।